अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? क्लास में लेक्चर नंबर 6 है, मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिया, तो हम इसको शुरू करते हैं। जो हमारा लेक्चर है वो ऑर्गेनाइजेशन एंड टीम स्ट्रक्चर के बारे में है। व्हाट इज अ टीम? By team, we usually mean group of people who are working together in the same space at the same location. The team project, the term project team is used to refer all the people working on the common project who may sit in different working groups at some distances from each other. जो टीम है वो कलेक्शन ऑफ पीपल है जो कि किसी एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, और वो जो टीम प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट होगा जिस पे सारे टीम मेंबर्स मिलके काम कर रहे होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ये है कि कुछ टीम्स जो होती हैं वो प्रेमिसेस में होती हैं, वो प्रेमिसेस में बैठ के यानी सारे लोग एक ही छत तले बैठकर काम करेंगे, और कुछ सिनेरियोज के अंदर जो टीम मेंबर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द वर्ल्ड है, वो घर से बैठ के काम करेंगे या फिर वो किसी और मुल्क में होंगे, वहां से इकट्ठे बैठ के काम करेंगे। बिकमिंग अ टीम, just throwing people together will not immediately enable them to work together as a team. Team go through 5 basic stage of development. आप 5 लोगों को एक ग्रुप में बना दें तो वो टीम नहीं बन जाएंगे, हर टीम को 5 फेजेस से गुजरना है। अब वो फेज क्या है वो अगली स्लाइड में। जो 5 स्टेजेस टीम मेंबर बनने के लिए वो ये हैं। अच्छा क्लास, 1 मिनट ठहरिएगा, मैं लैपटॉप चार्जिंग लगाने लगा हूँ, तो 1 मिनट मुझे आप दें। क्लास आप 1 मिनट ठहरे, मैं ये कमरा शिफ्ट कर रहा हूँ, तो
मुझे 2 मिनट दें। तो आवाज बंद कर दूंगा ना, जितनी देर रोई रही होगी फिर तुम उठा के इधर लेके जाना, बिल्कुल लेके जाना होगा, तो पास हो गई। फ्रेंड्स, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। तो स्टूडेंट्स, अब जो पिछली स्लाइड है वो ये कह रही है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 5 लोगों को एक ग्रुप में डालें और वो टीम मेंबर्स बन जाएंगे। तो जो टीम मेंबर्स हैं उनको 5 स्टेजेस से होकर जाना पड़ेगा। वो स्टेजेस यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहली स्टेज है फॉर्मिंग। मेंबर्स ऑफ ग्रुप गेट टुगेदर टू नो ईच अदर and try to set up some ground rules about behavior। जो फॉर्मली वो एक दूसरे को अपने आप इंट्रोड्यूस कराते हैं और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पैदा कर लेते हैं कि क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है इस एनवायरनमेंट में। उसके बाद आ जाता है जी स्टॉर्मिंग। कॉन्फ्लिक्ट राइज एट वेरियस मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ट्राई टू एक्सर्ट लीडरशिप। अब वो जो 5 हैं उनमें से ऑटोमेटिकली किसी ना किसी को लीडर बनना होगा, लेकिन कैंडिडेट पांचों के पांचों हैं, तो कोई ना कोई जो लीडर बनना चाहता है वो एक्सर्ट प्रेशर करेगा। अगर उसको कोई कंपेटिटर नहीं होगा तो वो उसको लीडर तस्लीम कर लेंगे। अगर कोई ना कोई उसका कंपेटिटर है तो फिर उनके दरमियान के अंदर वो कोई ना कोई प्रोटोकॉल के तहत कम्पीट करेंगे और लीडरशिप को प्रूव करेंगे कि वो लीडर बनने के काबिल हैं कि नहीं। अगला है जी नॉर्मिंग। कॉन्फ्लिक्ट्स आर लार्जली सेटल्ड एंड अ फीलिंग ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी इमर्जेस। जब एक दफा ग्रुप का लीडर डिसाइड हो जाएगा तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सेटल हो जाएंगे और फीलिंग ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी इमर्ज करना शुरू हो जाएगी। जो ग्रुप आइडेंटिटी है उसमें हर बंदे को अपना रोल समझ में आना शुरू हो जाएगा कि इस ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए मुझसे क्या एक्सपेक्टेड और मैंने क्या परफॉर्म करना है ताकि ग्रुप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहे। फिर आगे आ जाता है परफॉर्मिंग। द एम्फेसिस नाउ नाउ ऑन द टास्क एट हैंड। जब एक दफा नॉर्मिंग यानी लोगों की अंडरस्टैंडिंग टीम मेंबर्स की बन जाएगी कि किसका क्या रोल है, तो उनका अगला टास्क होगा हमने अब परफॉर्म करना है ताकि हम ग्रुप को आगे बढ़ा सकें। और उसके बाद है एडजर्निंग द ग्रुप डिसबैंड्स। और फाइनली एक टाइम आएगा कि वो ग्रुप जो है ब्रेक डाउन कर जाएगा, तो उसको एडजर्निंग का हमने स्टेज नाम का फेज नाम दिया है। अच्छा, जो पहले 4 स्टेजेस हैं ये ज़रूरी है ग्रुप फॉर्मेशन के बाद टास्क एग्जीक्यूशन के लिए, और जो आखिरी एडजर्निंग जो है वो स्टेज है जब एक बार ग्रुप ने ब्रेक डाउन होना होता है। तो ये ग्रुप के लाइफ स्पैन के एंड पे होगा।
Organization and team structure. Large software development companies are usually organized into departments. Each department usually handles several projects at any time, and each project is assigned to a separate team of developers. Working of any organization is significantly affected by its departmental structure and team structure. जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एट अ टाइम पैरेलल में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रही होती है, तो उन प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन के लिए दो चीज़ों का स्ट्रक्चर बड़ा अहम है, एक डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर और दूसरा टीम स्ट्रक्चर। डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर और टीम स्ट्रक्चर की टू टाइप्स हैं। डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर, हाउ अ डिपार्टमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टीम्स, वो दो तरीके हैं, वो हैं जी फंक्शनल फॉर्मेट और प्रोजेक्ट फॉर्मेट। जिसके मुकाबले में जो हमारे पास टीम स्ट्रक्चर है, हाउ इंडिविजुअल टीम्स आर स्ट्रक्चर्ड, टू वेज आर चीफ प्रोग्रामर टीम, डेमोक्रेटिक टीम। ये हमने इंशाल्लाह आज की स्लाइड में ये कवर करने हैं। अब आ जाते हैं पहले हम फंक्शन, अभी हमारे पास जो भी फंक्शनल और प्रोजेक्ट फॉर्मेट है ये डिपार्टमेंट का है। तो डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर क्या हो गया जी, सबसे पहले है डिस्कस किया हुआ फंक्शनल फॉर्मेट। Developers are divided into functional groups based on their specialization or experience. For example, different functional groups of an organization might specialize in areas such as database, networking, requirement analysis, design, testing, and so on. Every developer is organized. Every developer in organization would belong to some functional group depending on his expertise. For carrying out specific activities, different projects borrow developers from different functional groups. जो फंक्शनल फॉर्मेट है, इसमें डिपार्टमेंट जो है वो जो एक्सपर्टीज या जो उनकी टीम का स्किल है उसके मुताबिक ग्रुप हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर जी ये डेटाबेस का डिपार्टमेंट है, ये अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, ये नेटवर्क्स का डिपार्टमेंट है, ये जी विजुअल इफेक्ट्स का डिपार्टमेंट है, ये जी वीडियो प्रोसेसिंग का डिपार्टमेंट है। तो उस डिपार्टमेंट के अंदर जितने लोग बैठे होंगे वो अपने स्पेशलिटी को परफॉर्म कर रहे होंगे। लेकिन होता ये है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आएगा, तो क्योंकि अब ये डिपार्टमेंट, कोई भी एक जो प्रोजेक्ट होता है उसमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं होता, उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के काम होते हैं। तो फंक्शनल का ये ड्रॉबैक है कि फंक्शनल के अंदर जो अगर कोई टास्क आ जाता है तो उसमें अगर मुख्तलिफ मुख्तलिफ ऑफिस में बंदे बैठे हैं तो वो उस प्रोजेक्ट को उन मुख्तलिफ ऑफिस में से गो थ्रू होना पड़ेगा। तो जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो कि पहली दफ़ा आया हो और वो अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट हो, उस जैसे पहला प्रोजेक्ट ना किया गया हो किसी ने, या वो उस टीम ने वैसा प्रोजेक्ट पहले ना किया हो, तो ड्रॉबैक ये होगा कि वो स्लो हो जाएगा। वो पहले एक प्रोजेक्ट है वो एक डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में या ऑफिस में जाएगा, वहाँ से उतना काम होगा, फिर वो अगले डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाएगा, वहाँ से उतना काम होगा। अगर वो इनकम्प्लीट होगा पिछले वो डिपार्टमेंट में आ जाएगा। तो ये डिपार्टमेंट जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास फंक्शनल स्ट्रक्चर है, वो प्रोजेक्ट के लिए, जो कि एक नया प्रोजेक्ट हो उसके लिए स्लो हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हो जो 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 प्रोजेक्ट्स उस सॉफ्टवेयर हाउस ने कई दफ़ा बनाए हैं, उस सिनेरियो के लिए ये वाला जो मॉडल है वो बड़ा तेज़ है, क्योंकि जो फंक्शनल मेंबर्स हैं उनको पता है कि उन्होंने किस प्रोजेक्ट पे क्या काम करना है। तो वो जिस तरह अगर आप इमेजिन करें कि कपड़े सीने वाली अगर फैक्ट्री है, तो उसका एक डिपार्टमेंट होगा जो कपड़ा बनाएगा, दूसरा डिपार्टमेंट है जो कपड़ा काटेगा, तीसरा डिपार्टमेंट जो कपड़ा स्टिचिंग करेगा। तो वो स्ट्रीमलाइन हो चुका होगा क्योंकि उनको पता है उन्होंने क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है। लेकिन अगर हर दफ़ा कुछ नया प्रोड्यूस करना हो, हर दफ़ा एक नई किस्म का कपड़ा तैयार करना हो, हर दफ़ा एक नई किस्म की कटिंग करनी हो और हर दफ़ा एक नई किस्म की स्टिचिंग करनी हो, तो फंक्शनल जो स्ट्रक्चर होता है डिपार्टमेंट का, उसके लिए वो फिजिबल नहीं है। अच्छा जी, upon the completion of their activities, the developers are returned to their respective functional groups. The partially completed product passes from one team to another and evolves due to the work on one done on by its several by work done on it by several teams. A functional team working on a project does not physically meet the members of other functional teams who carried out the parts of the project. A team understands the work. A team understands the work done by other teams solely by studying the documents produced by them. Teams working subsequently on the project will find it difficult to understand the work already completed if good quality documents are not produced. ये वही ड्रॉबैक यहाँ पे डिस्कशन किया गया कि जब एक डिपार्टमेंट से एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा, तो वो साथ अपना टीम मेंबर नहीं भेजेंगे कि ये हो आप उनको समझाओ और उनको करो, वो डॉक्यूमेंट करेंगे उसको डॉक्यूमेंटेशन के साथ आगे भेज देंगे। अब अगली टीम मेंबर जो भी है वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेगी। अगर वो सेटिस्फाइड हुई
तो वो अपना टास्क उसके ऊपर परफॉर्म कर सकेगा फंक्शनल जो अगला डिपार्टमेंट है। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन क्लियर ना हुआ तो वो वापस पिछले डिपार्टमेंट को भेजेंगे कि ये हमें इन्फॉर्मेशन समझ नहीं। तो ये कम्युनिकेशन का गैप ज़्यादा है अगर कोई नया प्रोजेक्ट आता है। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत दफ़ा बना लिया हो तो वो बड़ी स्ट्रीमलाइन तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर काम करेगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर। आगे आ जाता है कि प्रोजेक्ट फॉर्मेट। अब जो डिपार्टमेंट्स हैं वो प्रोजेक्ट फॉर्मेट के साथ हैं, यानी कि आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में गए हैं तो वहाँ पे आपको डिपार्टमेंट नज़र नहीं आ रही कि ये जावा डेवलपर्स का सेक्शन है, ये जी विजुअल इफेक्ट्स का सेक्शन है, ये जी हमारे पास डेटाबेस इंजीनियर्स का सेक्शन है, ये नेटवर्क्स का। इस तरह नहीं होगा। आपको वहाँ पे जब आप सॉफ्टवेयर हाउस में जाओगे तो पता चलेगा कि जी ये पाकिस्तान पोस्ट का सॉफ्टवेयर यहाँ इस ये जो डिपार्टमेंट है ये पाकिस्तान पोस्ट का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है। ये जो डिपार्टमेंट है ये पाकिस्तानी रेलवे का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है। ये जो डिपार्टमेंट है ये पाकिस्तानी एयरलाइन का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है। वो बाय प्रोजेक्ट नेम वो डिपार्टमेंट ऑपरेट करेंगे। और अब उस प्रोजेक्ट, क्योंकि अब मिसाल के तौर पर जी पाकिस्तान पोस्ट का जी ये डिपार्टमेंट है, अब पाकिस्तान पोस्ट के डिपार्टमेंट में जौन जौन से भी डेवलपर रिक्वायर्ड होंगे वो उस टीम में हायर कर लेंगे। वो उनको डेवलपर चाहिए कि वेब एप्लीकेशन का, या उनको डेटाबेस डिजाइनर चाहिए, या उनको मोबाइल एप्लीकेशन का चाहिए, वो जो भी रिलेटेड अकाउंट्स के चाहिए, जो भी रिलेटेड बंदे होंगे वो हायर करके उस एक डिपार्टमेंट के अंदर रख लेंगे। In this project format, a set of developers are assigned to a project at the start. It is assumed that the assigned members can carry out various activities required for project completion. The developers remain with the project till the completion of the project. Thus, the same team carries out all the project activities. Functional versus project format. जो फंक्शनल है वो है डिपार्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू जो स्किल सेट है, और जो प्रोजेक्ट है वो है डिपार्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट नेम। Activity. Despite of several important advantages of functional format, it is rarely adopted by the industry. Can you think of some reason? हाँ जी, अब ये बेसिकली एक्टिविटी है जो कि स्टूडेंट से पूछा जा रहा है। नॉर्मली सॉफ्टवेयर हाउसेज जो हैं वो फंक्शनल स्ट्रक्चर पे नहीं चलते, वो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। ऐसा क्यों है? तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन यानी टाइमली कंप्लीशन के लिए ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और जो कंप्यूटर साइंस के सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं उनके अंदर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, वो हर नया प्रोजेक्ट एक यूनिक नोयत का होता है। या तो ये एक कपड़े सीने वाली फैक्ट्री की तरह होता है कि जो एक दफ़ा फैक्ट्री लग गई तो उसने साल हर साल एक ही चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है, लेकिन सॉफ्टवेयर हाउसेज ऐसे नहीं है। हर आता प्रोजेक्ट एक यूनिक प्रोजेक्ट होगा और उसकी एक रिक्वायरमेंट है जो कि गैदर करने के बाद डेवलप होनी है। तो टीम अगर बिखरी भी होगी तो वो स्लोली बिल्ड होगा। तो इस वजह से जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो कामयाब नहीं है, लेकिन जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्ट फॉर्मेट, वो कामयाब है। अब आ जाते हैं टीम के स्ट्रक्चर के ऊपर। पहले था कि जी डिपार्टमेंट का क्या स्ट्रक्चर है, हमारे पास दो थे, फंक्शनल और दूसरा था हमारे पास प्रोजेक्ट। अब जो टीम है उसके अंदर भी हमारे पास दो स्ट्रक्चर अवेलेबल है। एक है जी चीफ प्रोग्रामर टीम स्ट्रक्चर, और दूसरा है जी हमारे पास डेमोक्रेटिक टीम स्ट्रक्चर। अब हम पहले चीफ प्रोग्रामर टीम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये डायग्राम से मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि जो चीफ प्रोग्रामर टीम स्ट्रक्चर है ना, इसमें लेट्स सपोज हमारे पास 5 मेंबर्स थे। अब 5 मेंबर जो है ना वो बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया अपने में से एक लीडर डिफाइन कर लेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट लीडर है, ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, ये टीम लीडर है, और जो बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो उसके अंडर काम करेंगे। ठीक। तो जो चीफ प्रोग्राम टीम है ना, जो उसके अंदर जो प्रोजेक्ट लीडर है वो सारी कम्युनिकेशन का जिम्मेदार है। अब जिसने प्रोजेक्ट दिया और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उसको सेटिस्फाई करना इंडिविजुअल इंजीनियर का काम नहीं है, प्रोजेक्ट का टीम लीडर का काम है। प्रोजेक्ट का टीम लीडर ही ट्रांसलेट करेगा उन रिक्वायरमेंट्स को जो नीचे उसके इंजीनियर्स काम करें। तो इसका स्ट्रक्चर आपके इस टाइम सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा कि जो हमारे पास चीफ प्रोग्रामिंग टीम है इसका स्ट्रक्चर कैसे ऑपरेट करता है। A senior member provides the technical leadership and is designated as the chief programmer. The chief programmer defines the specification and the construction.
chief programmer defines the specification and construction. The chief programmer defines the specification and constructs the high-level design. Then he partitions the remaining tasks such as detailed design, coding, testing, and documentation into many smaller tasks and assign it to the team members. He also verifies and integrates the work completed by team members. इसके मुकाबले में जो हमारे पास जो चीफ प्रोग्रामर टीम है, हमारे पास दूसरी टीम का स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक टीम स्ट्रक्चर। इसके अंदर लीडर कोई एक नहीं होता, कोई भी शख्स लीडर का रोल एक्सेप्ट करके प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट कर सकता है किसी भी टाइम। क्यों? क्योंकि जो तमाम डेवलपर्स होते हैं वो एक दूसरे को हर चीज़ के बारे में अप टू डेट रखते हैं। इसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक टीम। डेमोक्रेटिक टीम स्ट्रक्चर डज नॉट एनफोर्स एनी फॉर्मल टीम हायरार्की। Decisions are taken on the basis of discussion where any member is free to discuss with any other member. A manager provides the administrative leadership. Different members of the team provide technical leadership at different times. A lot of debate and discussion take place among the team members. A significant overhead is experienced for large teams. अच्छा, क्लास हमारा यहाँ तक जो था ना वो आज का लेक्चर है। हम इंशाल्लाह जो स्लाइड है इंशाल्लाह हम कल कवर करेंगे। मीनवाइल जो क्वेश्चंस हैं मैं वो आपको अपडेट करवा देता हूँ कि हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके क्लास मेरा कीबोर्ड से काम नहीं कर रहा, शिफ्ट की मेरी प्रेस होती तो आप लोग प्रेस नहीं। अच्छा आप लोग, हाँ जी ठीक हो गया। हम क्वेश्चंस पर आते हैं। तो एक तो व्हाट इज अ टीम हो गया क्वेश्चन हमारा। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ बिकमिंग अ टीम मेंबर हो गया। उसके बाद डिस्क्राइब डिस्क्राइब फंक्शनल फॉर्मेट स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट programmer team structure. Describe chief programmer structure। ये हो गया है। और डेमोक्रेटिक
अच्छा जी, क्लास यहाँ तक हमारा स्लाइड नंबर 16 तक का आज का लेक्चर था, जिसमें मैंने क्वेश्चंस जो वो हाईलाइट कर दिए हैं। इंशाल्लाह ये जब स्लाइडें फाइनल कंप्लीट हो जाएंगी, मैं ये अपडेटेड स्लाइड्स आपके साथ शेयर करूँगा। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछना। तो ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं सेशन एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे। खुदा ना खास्ता अगर अल्लाह पाक की तरफ से किसी पे मुश्किल वक्त है तो अल्लाह पाक उस मुश्किल वक्त को आसान कर दें। मुझे, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और जो मोमिन है वो स्टूडेंट्स नाउमीद नहीं होता, तो आप भी नाउमीद ना हों। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।